अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 30 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को डिटेल से डिस्कस किया था मैम से। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं विच इज स्किन। ठीक है, स्किन के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्किन का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। स्किन जो सी है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। जितने भी सेंस ऑर्गन है या ऑर्गन की बात की जाए तो स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हमारी पूरा जिस्म स्किन से ढका हुआ होता है। इसके अलावा सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। जितने 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उसमें हम लोग अगर स्किन की बात करें तो अगर हमारी बॉडी पर स्किन ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बाकी जो 4 सेंस ऑर्गन है अगर वो ना हो, जैसे कान ना हो, नाक ना हो, अगर ये ऑर्गन्स ना हो तो हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर स्किन ना हो, स्किन वाला सेंस ऑर्गन ना हो तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, स्किन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है कि ये लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। इसके अलावा इसके हम लोग थिकनेस वगैरह के बारे में बात करेंगे कि जो स्किन है वो पूरी जिस्म के अंदर एक जैसी थिकनेस नहीं रखती, एक जैसी मोटाई वगैरह नहीं रखती है। कहीं जगह पर बहुत ज्यादा स्किन मोटी होती है, कहीं जगह पर बहुत ज्यादा स्किन पतली होती है। वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कितनी पतली होती है, कहाँ पर ज्यादा पतली होती है, कहाँ पर कितनी ज्यादा और कितनी ज्यादा और कहाँ मोटी होती है। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 91 पे आ जाओ स्किन के टॉपिक पे। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन और बॉडी का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन है। लोग अक्सर ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ऑर्गन हम लोगों ने पढ़े हैं हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह ये ऑर्गन है, स्किन भी ऑर्गन है। ऑर्गन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिफरेंट टिश्यूज मिलकर कोई चीज बनाए तो वो ऑर्गन होती है। तो जो स्किन है वो भी कई किस्म के टिश्यूज से बनी है, टिश्यू एक जैसे टिश्यू से बनी है। जब वो टिश्यूज मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, स्किन बनाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक। ये एक जैसी मोटाई नहीं रखती है, कहीं पर बहुत ज्यादा हमारी स्किन मोटी होती है और कहीं पर हमारी स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है। वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहां कहां पर। एट सम प्लेसेस इट इज थिक एंड एट सम प्लेसेस इट इज थिन। बहुत सी ऐसी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर स्किन मोटी होती है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर स्किन जो है वो पतली होती है। ठीक है, द एवरेज थिकनेस ऑफ द स्किन इज अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर। लेकिन जो एवरेज थिकनेस है, हर चीज की एक एवरेज होती है। तो अगर स्किन की एवरेज थिकनेस की बात करें तो वो कितनी होती है, 1 to 2 मिलीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये नेक्स्ट लाइंस में जितने भी हम ये लाइंस 3 to 4 लाइंस पढ़ेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, in the sole of the foot, palm of the hand and in the interscapular region it is considerably thick, measuring about 5 millimeter। पाँव के सोल में मतलब पाँव के बॉटम में, पाँव के निचले हिस्से में और हाथ की हथेली में और इंटरस्कैपुलर रीजन होता है स्कैपुला के दरमियान वाली जगह। स्कैपुला हमारा कहाँ होता है, शोल्डर नेक के दरमियान, यहाँ पर, यहाँ इस हिस्से में हमारा स्कैपुला होता है। ठीक है, तो स्किन कहाँ कहाँ मोटी होती है, पाँव के निचले हिस्से पर, हथेली पर, हाथ की हथेली पर और शोल्डर कंधे पर। इन जगहों पर जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। कितनी थिक होती है, 5 मिलीमीटर तक थिक होती है। एवरेज हमने कितनी पढ़ी है, 1 to 2 मिलीमीटर। लेकिन 5 मिलीमीटर तक की हद तक थिकनेस कहाँ कहाँ मौजूद होती है, पाँव के नीचे, हाथ की हथेली पर या कंधे पर, स्कैपुला के दरमियान। ठीक है, इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी द स्किन इज थिन। बाकी जगहों पर जो सी स्किन है वो थोड़ी सी थिन होती है, थोड़ी सी पतली होती है। और सबसे ज्यादा पतली कहाँ पर होती है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज थिनेस्ट ओवर आईलिड्स एंड पीनस, मेजरिंग अबाउट 0.5 मिलीमीटर ओनली। सिर्फ और सिर्फ 0.5 मिलीमीटर थिकनेस जितनी स्किन कहाँ पाई जाती है, वो आईलिड्स पर पाई जाती है। आंख के ऊपर जो थोड़ा सा पर्दा सा आता है इसको हम लोग आईलिड्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो स्किन है ये आप लोग खुद हाथ लगा के देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, तो हमारे जिस्म में सबसे पतली तय स्किन की कहाँ पाई जाती है, आईलिड पे पाई जाती है या फिर पीनस में पाई जाती है जो अजू तनासल होता है। ठीक है, मर्दों का वो उसकी स्किन जो सी होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है। कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर। तो ये एमसीक्यूज आपको 3-4 याद हों कि स्किन की एवरेज थिकनेस कितनी होती है, 1 to 2 मिलीमीटर होती है। अगर हम लोग सबसे ज्यादा थिकेस्ट की बात करें तो वो 5 मिलीमीटर होती है। और कहाँ कहाँ होती है, पाँव के बॉटम पर होती है, मतलब पाँव के निचले हिस्से पे होती है,
हथेली पे होती है, हाथ की हथेली पर होती है। इसके अलावा यहाँ पे स्केपुलर रीजन के दरमियान में होती है। इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा थिक होती है। और सबसे ज्यादा थिन कहाँ होती है? आईलिड के ऊपर या फिर पीनस के ऊपर स्किन जो होती है सबसे ज्यादा थिन होती है। और कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 92 पे। अब स्किन की आपको सारी थिकनेस वगैरह पता चल गया, स्किन किसे कहते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन है ये वो। अब हम लोग बात कर लेंगे स्किन के स्ट्रक्चर की, कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है। पेज नंबर 92 पे डायग्राम भी आप लोग देख सकते हो। अब स्किन जो सी है वो 2 लेयर्स, 2 मेजर लेयर्स जो सी स्किन की हैं वो कौन कौन सी हैं? वो पहली है एपिडर्मिस और दूसरी कौन सी है? डर्मिस। अब जो ऊपर होती है ना वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो एपिडर्मिस है वो ऊपर होती है। इसको याद रखने के लिए आप लोग जब भी एपिडर्मिस का जिक्र करो तो आप लोग यूं कह लो कि ये आउटर एपिडर्मिस होती है और डर्मिस जो सी होती है नीचे होती है। इसको हम लोग कहते हैं इनर डर्मिस, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस मतलब स्किन की 2 लेयर्स होती हैं। कौन सी? बाहर वाली सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। और नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? डर्मिस होती है। इनको 1 बाय 1 हम लोग डेफिनेशंस के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने पेज नंबर 92 पे डायग्राम देख लो, बनी हुई है स्किन की डायग्राम बनी है। स्किन के अंदर बाल होते हैं, ठीक है। हेयर शाफ्ट, जब अंदर वाले बाल हैं फिर उनसे आधा हिस्सा जो सा बालों का वो बाहर आ रहा होता है। जो आधा हिस्सा जो बाल बाहर आ रहे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हेयर शाफ्ट। अब ऊपर वाली देख लो, ऊपर वाली जो सी लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस या फिर आउटर एपिडर्मिस के अंदर क्या क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं या हेयर्स होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। लेकिन डर्मिस के अंदर क्या होता है? डर्मिस के अंदर सारा की सारी जो सी हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, स्वेट ग्लैंड डक्ट्स होती हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो डर्मिस और एपिडर्मिस का फर्क पता चल गया ना कि आउटर एपिडर्मिस होती है और इनर क्या होती है? इनर डर्मिस होती है। एपिडर्मिस की थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, के सबसे बाहर वाली स्किन की जो सी लेयर है वो कौन सी है? वो एपिडर्मिस है। इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये एपिथेलियम से बनी है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो एपिथेलियम जो लेयर्स में अरेंज की गई हो। स्ट्रेटिफाइड का मतलब अरेंज इन दी लेयर्स, लेयर्स में एपिथेलियम अगर अरेंज की जाए, ठीक है। तो ये किस चीज से बनी है? एपिडर्मिस किस चीज से बनी हुई है? एपिथेलियम से बनी है। ऐसी एपिथेलियम जो लेयर्स के अंदर अरेंज हुई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एपिडर्मिस इज दैट इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स। न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एपिडर्मिस बाय द कैपिलरीज ऑफ डर्मिस। अब अहम फीचर्स इसके क्या है? अहम फीचर्स इसके ये हैं कि पहली बात तो ये कि जो हमारी एपिडर्मिस है इसके अंदर वेन्स नहीं होती हैं, ब्लड वेसल्स इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। दूसरी बात, हमारे हर ऑर्गन को न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो ये जो एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस लेयर है स्किन की, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? ये अपनी नीचे वाली लेयर इनर डर्मिस से न्यूट्रिशन लेती है। वो कैसे न्यूट्रिशन लेती है? इनर डर्मिस के अंदर कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। वो कैपिलरीज न्यूट्रिशन देती हैं किसको? आउटर एपिडर्मिस को, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। आगे जो हमारी एपिडर्मिस है, मतलब स्किन की 2 लेयर्स हैं, कौन सी? एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस आगे 5 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। हमारी एपिडर्मिस मजीद 5 लेयर्स की बनी हुई होती है, ठीक है। वो हम लोग देख लेते हैं। एपिडर्मिस इज फॉर्म्ड बाय 5 लेयर्स। अब वो 5 लेयर्स कौन कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड कौन सी है? सेक्रेटम लूसिडम, सेक्रेटम स्पिनोसम, सेक्रेटम ग्रैनुलोसम, उसके बाद सेक्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। ये सारी की सारी 5 लेयर्स जो सी हैं आउटर एपिडर्मिस के अंदर होती हैं, ठीक है। हमारी स्किन जो सी है 2 मेजर लेयर से, 2 बड़ी लेयर से बनी है। पहली कौन सी है? आउटर एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी है? इनर डर्मिस। अब आउटर एपिडर्मिस जो सी है 5 लेयर से बनी है। ये 5 लेयर्स जो सी है ये एपिथेलियम लेयर्स हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की लेयर्स हैं, अरेंज हैं इन लेयर्स, ठीक है। ये 5 लेयर्स या 5 जितनी भी लेयर्स हैं ये मिलकर क्या बना रही है? एक आउटर एपिडर्मिस बना रही है। स्किन की फर्स्ट वाली आउटर लेयर बना रही है, ठीक है। ये 5 के 5 नाम आप लोगों ने एज इट इज याद करने। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 93 पेज नंबर पे। उसमें हम लोग थोड़ा सा डर्मिस को डिस्कस कर लेते हैं कि डर्मिस इज द इनर लेयर ऑफ द स्किन। के डर्मिस जो सी है स्किन की अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है। ये आउटर एपिडर्मिस के नीचे होती है इनर डर्मिस, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। अब ये जो सी लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, मेड अप ऑफ डेंस एंड स्टाउट
कोलेजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट एंड हिस्टियोसाइट्स। अब ये जो सी लेयर है, वो वाली लेयर मैंने आप लोगों को बताया था कि आउटर एपिडर्मिस किस चीज से बनी है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी है। ये वाली लेयर जो सी है ये कोलेजन फाइबर्स से बनी है। वो कोलेजन फाइबर जो से हैं वो बहुत ज्यादा डेंस है, मतलब ये कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा घने हैं। इसके अलावा स्टाउट है, स्टाउट का मतलब ये कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है। डर्मिस लेयर, इनर डर्मिस लेयर जो सी है ये बहुत ज्यादा घने और मजबूत कोलेजन फाइबर से बनी हुई है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड होल्डिंग वाटर। अब हमारी स्किन जो सी है, अगर इसके ऊपर पानी डाल दें तो जितनी भी पानी स्टोर होगा या होल्ड होगा, जितना भी पानी, वो सारा का सारा जो इनर डर्मिस के अंदर कोलेजन फाइबर्स मौजूद हैं वही से ये पानी को स्टोर करने के लिए और पानी को होल्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं, एबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि कोलेजन फाइबर्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं कहाँ मौजूद होते हैं? इनर डर्मिस के अंदर। इनर डर्मिस बेसिकली कोलेजन फाइबर्स से ही बनी है, ठीक है। तो ये कोलेजन फाइबर्स जोन से होते हैं, पानी को होल्ड करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है, स्किन के लिए। कोलेजन फाइबर्स कंटेन द एंजाइम कोलेजनेज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर वुंड हीलिंग। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्किन के ऊपर कोई भी चोट लग जाए तो वो हीलिंग का जितना भी प्रोसेस है वो कौन सी लेयर करती है? इनर डर्मिस करती है। इनर डर्मिस के अंदर मौजूद कोलेजन फाइबर्स करते हैं। कोलेजन फाइबर्स के अंदर एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम करता है? कोलेजिनेज एंजाइम, ठीक है। कोलेजिनेज एंजाइम स्किन की जितनी भी वुंड हीलिंग है, वुंड हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो इनर डर्मिस है हमारी स्किन की सेकंड लेयर है, इनर लेयर है, उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर एंजाइम रखते हैं कोलेजिनेज। वो एंजाइम क्या करते हैं? वुंड हीलिंग करते हैं। जो भी चोट लगी है उसको हील करते हैं, उसके जख्म भरते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ डर्मिस, पहले जैसा हम लोगों ने एपिडर्मिस की लेयर्स की बात की कि एपिडर्मिस जो है वो 5 इन लेयर से बना हुआ है। अगर हम लोग डर्मिस की लेयर्स की भी बात कर लेते हैं कि डर्मिस जो है वो 2 लेयर से बना हुआ होता है। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर और डीपर रेटिकुलर लेयर। ये 2 लेयर्स जो सी हैं मिलकर इनर डर्मिस का सारा पार्ट बनाती हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन कि स्किन के क्या क्या काम है। कोई पढ़ा लिखा ना भी हो तो वो भी स्किन की जिल्द के काफ़ी काम बता सकता है कि जिल्द के ये काम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने सिलेबस में देखें तो वो बहुत ब्रॉड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक एक फंक्शन को डिस्क्राइब किया हुआ है। 1 बाय 1 हम लोग सारे पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 93 पे प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। सबसे प्राइम फंक्शन जो सा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्किन का जो सा है वो ये है ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना। जितने भी हमारे हार्ट है, लंग्स हैं, किडनी है, उनके ऊपर तो वैसे रिब्स वगैरह हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्किन है, ठीक है। ये स्किन क्या करता है? ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देती है। इट हैज मेनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस आल्सो। इसके और भी बहुत अहम काम है। वो कौन कौन से? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर है, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ऑब्जर्वेटिव फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है। 1 बाय 1 इन सबको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 94 पे। पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन फंक्शन है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन किस तरह? स्किन फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, मैकेनिकल ब्लो, अल्ट्रावायलेट रेज। अब हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं स्किन से कवर हुए हैं, स्किन से ढके हुए हैं। अब ये स्किन जो सी है ना, उन ऑर्गन्स को किससे महफूज करती है? उन ऑर्गन्स को बैक्टीरिया से बचाती है। जितने भी जहरीले सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी जहरीली चीज़ें हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनसे महफूज करती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हैं या एक्सरेज वगैरह, जब आप लोग ट्रीटमेंट के थ्रू कोई ना कोई रेज ट्रीटमेंट ले रहे होते हो तो उससे महफूज करती है स्किन, वरना अगर वो डायरेक्ट ऑर्गन पे रिएक्ट करे तो काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल बिलो लिखा हुआ है। इसमें ये बेसिकली टेक्निक है प्लास्टिक बनाने के लिए, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स बनाती है इस टेक्निक से, जैसे पानी पीने वाली बोतलें वगैरह, ठीक है, ये मैकेनिकल ब्लो से बनती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के। बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट रखती है स्किन?
Skin plays an important role in the regulation of the body temperature. Excess heat is lost from the body through the skin by evaporation. evaporation वाले अमल से बहुत ज़्यादा पानी जो सा है हमारे स्किन के ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट जो सी है वो हमारी स्किन से लॉस्ट होती है, ठीक है। हमारे जिस्म के अंदर जितना भी टेम्परेचर हाई होता है तो वो सारा का सारी जो हीट है वो हमारी स्किन से ही निकल रही होती है। मतलब किसी को बुखार होता है तो हमारी स्किन से चेक किया जाता है ना कि इसको बुखार हुआ, हमारी स्किन गर्म हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी स्किन की जितनी भी टेम्परेचर चेंजेस हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी काम देती है और टेम्परेचर को बताती भी है कि इसका कितना टेम्परेचर, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन प्ले एन एक्टिव पार्ट इन हीट लूज बाय स्वेटिंग बाय सिक्रेटिंग स्वेट। अब बात ये करें कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करती है, ठीक है। इस तरह रेगुलेट करती है कि स्किन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, बुखार हो जाए, तो हमारी स्किन जो सी है ना अपने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव कर देती है और हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है। तो जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने से सारी की सारी हमारी बॉडी की हीट निकल आती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो बुखार है वो कम होना शुरू होता है। इसी वजह से कहते हैं जब बुखार होता है तो पंखे के नीचे नहीं लेटना चाहिए, ज़्यादा पसीना आएगा तो बुखार का लेवल थोड़ा सा कम होता जाएगा। इसी वजह से कहते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसको रेगुलेट करने के लिए स्किन जो सी है वो स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव कर देती है। फिर वो स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है, पसीना हमें ज़्यादा से ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है, ठीक है। While the lipid content of the sebum prevents loss of the heat from the body in the cold environment, जबकि जब सीबम जो है वो ऑयली सेक्रीशन है, हमारी स्किन एक ऑयली सेक्रीशन भी करती है। एक तो स्वेटिंग करती है ना, पसीना निकालती है, इसके अलावा सीबम एक ऑयल वाली सेक्रीशन। अक्सर आप लोग कहते हो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, हम लोग ऑयल वाले सोप वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑयली जितना भी आपके फेस पर ऑयल निकल रहा होता है वो सारी की सारी सीबम होती है, ठीक है। ऑयली सेक्रीशन जितनी भी स्किन देता है उसको हम लोग सीबम कहते हैं, ठीक है। अब वो सीबम का जो सा लिपिड कंटेंट होता है ना वो सर्दियों में हीट को निकलने से रोकता है ताकि ज़्यादा आप लोगों को ठंड ना लगे, आप अंदर से गर्म हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, के जो स्किन है वो वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। स्किन रेगुलेट्स वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू स्वेट। पसीने के जरिए पानी और नमकियात को एक्सक्रीट कर देना, निकाल देना, स्किन जो है इस तरीके से वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है। लास्ट लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी डिटेल में पढ़ा था, एसिड बेस बैलेंस को भी डिटेल में पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, ठीक है। जितनी बहने वाली चीज़ें बॉडी फ्लूइड के अंदर ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या सॉल्ट्स हैं ये सारे के सारे जो है ना स्वेटिंग से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। स्वेटिंग के जरिए इनको अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए तो इनको पसीना आने की वजह से हम लोग स्किन की मदद से रिलीज कर सकते हैं। तो स्किन इस तरह वाटर के बैलेंस में भी एक अहम किरदार अदा कर रही है और इलेक्ट्रोलाइट को भी हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस रखने में भी किरदार अदा कर रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, स्किन ऑब्जॉर्व फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस एंड सम ऑइंटमेंट्स। अब जितनी भी हम लोग ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी चोट को किसी भी चोट पर हमने मरहम लगाई है तो वो स्किन ऑब्जर्व करती है, तभी जाकर वो हमारी चोट पर असरअंदाज करती है और हमारी चोट जो है वो हील हो रही होती है। तो ये ऑब्जर्वेटिव फंक्शन भी रखती है स्किन। एक्सक्रीटरी फंक्शन, स्किन एक्सक्रीट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स लाइक यूरिया, सॉल्ट्स एंड फैटी सब्सटेंसेस। इसके अलावा स्किन जो है बहुत थोड़ी तादाद में ना वेस्ट मटेरियल्स को भी रिलीज करने में किरदार अदा करती है, जैसे कि यूरिया है, सॉल्ट्स है, फैटी एसिड्स हैं। ये थोड़ा थोड़ा जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स है ये स्किन के जरिए भी बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। पोर्स, बेसिकली स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं ना उसके अंदर से गंद निकल रहा होता है। सेक्रेटरी फंक्शन, स्किन सेक्रेट स्वेट थ्रू स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबम थ्रू सेबेशियस ग्लैंड्स। अब सेक्रेटरी फंक्शन रखता है, ठीक है, चीज़ों को सेक्रेट करता है। किस तरह, स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो पसीने को रिलीज कर रहे हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स वो होते हैं जो सीबम को रिलीज कर रहे होते हैं। तो स्किन स्वेट भी रिलीज करता है और सीबम भी रिलीज करता है। बाय सेक्रेटिंग स्वेट स्किन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर बैलेंस, सीबम कीप्स द स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट। अब पसीना खारिज करने से
स्किन से पसीना जब खारिज होता है तो उससे क्या फायदा होता है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, उससे वाटर बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। लेकिन जब सीबम की रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर से, ऑयल सेक्रीट हो रहा होता है स्किन के अंदर से, तो उससे जो सी है हमारी स्किन जो सी है स्मूथ रहती है, मॉइस्ट रहती है, नरम रहती है, ठीक है। सेंसरी फंक्शन, स्किन इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन द बॉडी। इसकी स्किन जो सा है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहली लाइन हम लोग लेक्चर की पढ़ चुके हैं कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें स्किन जो सा है सबसे अहम और सबसे बड़ा ऑर्गन है, और ये सेंसरी फंक्शन रखता है, मतलब इट हैज मैनी नर्व एंडिंग्स। अब जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। नर्व एंडिंग इन द स्किन allows us to feel heat, cold, touch, pressure, प्लेयर एंड पेन, ठीक है। अब जो नर्व एंडिंग्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होती है, नर्व एंडिंग्स का बेसिकली काम क्या होता है, नर्व एंडिंग्स का बेसिकली काम हर चीज़ को महसूस करने का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये हमारी स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब मेरी स्किन के अंदर जैसे नर्व एंडिंग्स मौजूद है ना, मैंने व्हाइट बोर्ड को टच किया तो मुझे फील हो रहा है कि मैंने किसी स्मूथ चीज़ को टच किया। अगर आप लोग किसी आग के ऊपर हाथ रख दोगे तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद नर्व एंडिंग्स हमारे ब्रेन पर सेंसरी इफेक्ट देंगी, हमारे ब्रेन थैलेमस में जाकर बताएंगी कि हमें कोई ठंडी कोई गर्म चीज़ महसूस हुई है। ये सारा का सारा सेंसरी फंक्शन कौन करता है, स्किन करती है, ठीक है। अगर आप लोगों की स्किन नहीं होगी तो आप लोगों को ये ठंडा गर्म महसूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्टोरेज फंक्शन। Skin stores fat, water, chloride and sugar. It can also store blood by the dilation of the cutaneous blood vessels. अब स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फैट भी स्टोर करता है। जो मोटे लोग होते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ अंदर फैट नहीं होता बल्कि स्किन में भी बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो स्किन जो है फैट भी स्टोर करती है, पानी भी स्टोर करती है, क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स भी स्टोर करती है, शुगर को स्टोर करती है। इसके अलावा ये ब्लड को भी स्टोर करती है। किस तरह, जितने भी वो ब्लड क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करके उनमें ब्लड को स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 95 पे। उसमें हम लोग लास्ट 2 फंक्शंस पढ़ लेते हैं, विच इज सिंथेटिक फंक्शन एंड सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन। सिंथेटिक फंक्शन किस तरह की, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सनलाइट ऑन कोलेस्ट्रॉल। कि जब सूरज की तरफ से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो उससे हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी ई प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारी स्किन किस हार्मोन को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी ई को बनाने के लिए जब हमारी स्किन के ऊपर सूरज की छाएं पड़ती हैं तो वो विटामिन डी ई को बनाता है, ठीक है। सोशल इफेक्ट ऑफ स्किन, by its color, texture and odor, it transmits social and sexual signals to the others. अब स्किन का हर बंदे की स्किन का कलर अलग अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, ऑर्डर उनका अलग अलग होता है। तो इन 3-4 प्रॉपर्टीज, स्किन की प्रॉपर्टीज की वजह से दूसरे लोगों को ये बहुत ज़्यादा सेक्शुअल सिग्नल्स देता है, सोशल सिग्नल्स देता है। थोड़ी सी अट्रैक्शन स्किन की वजह से भी आ जाती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर रेगुलेशन बाय स्किन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ना समझ आइए तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।